फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लैब दिखाया जाता है जहाँ पर प्लांट पौधों को उगाने का काम किया जाता था। यहाँ पर ये लोग जितने भी पौधे उगाते थे उनमें अलग ही किस्म की खुशबू हुआ करती थी। फिर हमें एक साइंटिस्ट एलिस दिखाई जाती है जो अपने हेड को बता रही थी कि हमारी बॉडी जिसमें एक खास किस्म का हार्मोन पाया जाता है। जब हम किसी के गले लगते हैं या उन्हें प्यार करते हैं तो उस वक्त हमारा जिस्म वो हार्मोन्स बनाता है जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जब रो रहा होता है तो उसे अगर उसकी मॉम के पास ले जाया जाए तो वो चुप हो जाएगा और खुशी महसूस करेगा और तभी ये हैप्पी हार्मोन्स पैदा होंगे। मगर इसके अलावा मैंने इन सब चीजों को सामने रखते हुए एक खास किस्म का फ्लावर फूल उगाया है, उसे हम हैप्पी फ्लावर भी कह सकते हैं। जो भी उसकी स्मेल को सूंघेगा वो खुशी महसूस करेगा। और अगर हम इन फूलों को उगाना चाहते हैं तो हमें प्यार से सब करना होगा, तभी ये फूल बढ़ेंगे। हमें इसे धूप बारिश हर चीज से बचाना है, तभी ये खिलेंगे और हमें खुशी देंगे। यहाँ पर बाकी के जितने भी साइंटिस्ट थे सब एलिस के कारनामों से जल रहे थे, मगर यहाँ पर जो इसका हेड था वो एलिस से कहता है ठीक है जल्दी तुम इस फूल को तैयार करो और अगर ये वैसे ही काम करेगा जैसा तुम हमें बता रही हो तो आने वाली अगली नुमाइश में हम तुम्हारे फूल को रखेंगे। एलिस का एक बेटा भी था, उसको डाइवोर्स हो चुकी थी, वो अपने बेटे के साथ अकेली रहा करती थी। उसका बेटा अक्सर स्कूल से एलिस के लैब में आ जाता था। जब वो लैब में बैठा था तो उसके पास एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम क्रिस था। वो आकर एलिस के बेटे से कहता है कि तुम्हारे रेड कलर के जूते तो बहुत प्यारे हैं, जिस पर एलिस का बेटा उसको शुक्रिया बोलता है। इतने में एलिस भी आ गई थी, जिसके बाद वो अपने बेटे को घर ले आती है। रात को दोनों मिलकर खाना खाते हैं। एलिस हमेशा अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा मसरूफ रहा करती थी और अपने बेटे को सही से वक्त भी नहीं दे पाती, मगर फिर भी उसका बेटा उसे कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो बहुत समझदार था। वो खाना खाते हुए एलिस से कहता है मॉम आपके लैब में जो साथ काम करता है जिसका नाम क्रिस है, मुझे लगता है वो आपको पसंद करता है, आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर एलिस अपने बेटे की क्यूट सी बातों पर हंसने लगती है। कहती है कि बेटा अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि अपनी मॉम की जिंदगी के बारे में फैसला करो। इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है। एक और लेडी साइंटिस्ट जिसका नाम बेला था वो लैब में काम क्या करती थी। उसके पास एक डॉग भी था जिसको अक्सर वो अपने साथ रखती। यहाँ पर सभी साइंटिस्ट के पास लैब का एक्सेस था, यानी कि वो जब चाहे लैब में आ सकते थे और जब चाहे लैब से जा सकते थे। ये कह लें कि लैब को खोलने का कार्ड मगर बेला के पास नहीं होता। तब यहाँ पर दूसरा साइंटिस्ट आता है और लैब को खोल देता है। बेला और उसके 7 साइंटिस्ट मिलकर दरअसल ब्लू फ्लावर्स नीले फूलों पर रिसर्च कर रहे थे। दूसरी तरफ एलिस और क्रिस हैप्पी फ्लावर्स पर रिसर्च कर रहे थे जिनके बारे में एलिस ने शुरू में बताया था। क्रिस यहाँ पर एलिस को खाने पर साथ जाने का बोलता है मगर वो उसे मना कर देती है। कहती है नहीं मैं नहीं आ सकती, देखो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इससे आगे मैं कुछ नहीं चाहती और तुम जो भी सोचते हो अपने दिमाग से सब बातें निकाल दो। घर में एलिस का बेटा उसके पास एक फिश टैंक रखा हुआ था जिसमें वो चींटियां पाला करता था। ये कह लें कि ये उसकी हॉबी थी, मशगला था उसका। वो ज्यादातर अपना वक्त घर पर अकेले ही गुजारता था तो इसीलिए अजीब और अनोखे काम करने में उसे मजा आता था। एलिस घर आती है, वो जॉय के लिए हैप्पी फ्लावर लेकर आई थी। वो अपने बेटे को बताती है कि अगर तुम इसके साथ अच्छे से बात करोगे, इसका ख्याल रखोगे तो ये तुम्हें खुशी देगा। इसका नाम इसीलिए मैंने लिटिल जॉय रखा है जो इस मूवी का नाम भी है। तो कहानी है लिटिल जॉय की, एक खतरनाक फूल की। एलिस के बेटे को अपनी मॉम की बातें पागलों वाली लग रही थी मगर फिर भी वो उस फूल से बातें करने लगता है। लैब में दिखाया जाता है एलिस के फूलों के पास जो नीले रंग के फूल थे वो आधे से ज्यादा गल सड़ जाते हैं, मुरझा गए थे। यहाँ पर बेला कहती है ये सब एलिस के फूलों की वजह से हुआ है। जैसे जैसे वो खिलना शुरू हुए हैं तो उनका बुरा असर दूसरे फूलों पर पड़ रहा है जिस वजह से वो गल सड़ गए। एलिस कहती है नहीं मेरे फूलों की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने जो अपने फूल पर एक्सपेरिमेंट किया है वो सिर्फ एक ही फूल बनेगा, वो अपनी जैसी दूसरे फूल नहीं पैदा कर सकती। बेला कहती है क्या तुम कुदरत के निजाम को बदलना चाहती हो, मतलब तुम्हारा फूल अपने जैसा दूसरा फूल पैदा नहीं कर सकता, उसके तने नहीं निकलेंगे, अगर ऐसा है तो तुम्हारा फूल सबके लिए खतरा बन सकता है। एलिस कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने फूल पर बहुत रिसर्च की है, कुछ भी गलत नहीं होगा। तब यहाँ पर इनका हेड कहता है ठीक है अगर ऐसा है तो जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती हम सब लैब में मास्क पहनकर काम करेंगे ताकि किसी को भी एलिस के फूल की वजह से कोई नुकसान ना हो। अब उसी शाम जितने भी नीले रंग के फूल थे सभी मुरझाकर मर जाते हैं। ये देखकर बेला परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी तो सारी मेहनत और रिसर्च बेकार हो गई थी। तभी वो देखती है उसका डॉग गायब है। उसे लग रहा था कि कहीं वो लैब में न रह गया हो, इसीलिए वो क्रिस को अपने डॉग को ढूंढने लैब में भेजती है क्योंकि जैसे हमें पता है कि बेला के पास तो लैब की चाबियां ही नहीं थी।
अब क्रिस जब लैब में जाता है तो बेला के डॉग ने उस पर छलांग लगा दी थी और गलती से वो एलिस के फूलों पर गिर जाता है। उसने उनकी खुशबू को सूंघ लिया था और फिर छींकने लगता है। अब वो डॉग को तो लेकर बाहर आ गया था और दोबारा से एलिस को खाने पर जाने का कहता है। इस बार एलिस मान गई थी। क्रिस जो कि खामोश और डरा सहमा हुआ रहा करता था, मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बिल्कुल बदल चुका था। अब तो बात करते हुए ना वो शर्मा रहा था और ना ही हिचकिचाहट महसूस करता है। और ये सब कुछ उसके साथ उन फूलों को सूंघने की वजह से हो रहा था। उधर लैब में बेला का डॉग उस पर भौंक रहा था और उसे काटने की भी कोशिश करता है। बेला बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके डॉग ने कभी ऐसा नहीं किया था। एलिस उससे कहती है, फिक्र नहीं करो, तुम्हारा डॉग जल्दी ठीक हो जाएगा। लैब में काम करता हुआ क्रिस एलिस से कहता है, तुम बेला की बातों पर ध्यान मत दो, वो थोड़ी सी पागल है। उसने इस काम से 1 साल की ब्रेक भी ली थी। दूसरी तरफ एलिस के घर में दिखाया जाता है उसका बेटा ज्यादातर अकेला रहा करता था, तो उसने फोन पर एक दोस्त बना ली थी। वो उससे मैसेज पर हर रोज बातें किया करता था। वो उसे अपने टैंक की तस्वीर भी दिखाता है जिसमें उसने चींटियां पाली हुई थी। मगर उस लड़की को एलिस का बेटा थोड़ा बोर लग रहा था, इसीलिए वो उसे मैसेज का जवाब नहीं देती। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस हैप्पी फ्लावर यानी कि एलिस ने जो फूल बनाया था उसके साथ सेल्फी लेकर उस लड़की को भेजता है और उसे उस फूल की खासियत बताता है, जिसे सुनकर वो कहती है, ओह वाओ, मैं भी उस फूल को देखना चाहती हूँ। एलिस का बेटा उसके मैसेजेस से इतना खुश था, वो पास जाकर उस फूल को सूंघ लेता है जिससे उसे एलर्जी हो गई थी। जब एलिस उसकी मॉम घर पर आती है और अपने बेटे को खाने के लिए बुला रही थी, तो वो गुस्से में एलिस को जवाब देता है, मॉम मैंने नहीं खाना, मैं खा चुका हूँ, आप खाए जाकर। एलिस उसका ऐसा बिहेवियर बर्ताव देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके बेटे ने कभी भी उससे ऐसी बात नहीं की थी। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। बाहर बेला थी। एलिस उसे देखकर थोड़ा परेशान हो गई थी क्योंकि क्रिस ने इसे बताया था कि वो थोड़ी सी पागल है। खैर एलिस उसे अपने घर अंदर आने का बोलती है। वो एलिस को बताती है कि मेरा डॉग मेरे बच्चे की तरह है, उसका बर्ताव कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज वो पागलों की तरह कर रहा था। मुझे लगता है उसके साथ ये सब तब से हुआ है जब से उसने तुम्हारे फूल को सूंघा है। वो अपनी किताब दिखाते हुए एलिस को बताती है, देखो हमारे नाक के ऊपर वाले हिस्से में दिमाग का एक हिस्सा होता है जो हमारे मूड को अच्छा या बुरा रखता है। जैसे कि हम कुछ अच्छा सूंघते हैं, कोई खास किस्म की खुशबू, तो हमें खुशी महसूस होती है। तुम्हारा पौधा इन्फेक्शन फैला रहा है। एलिस कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ आप ये सब जानबूझकर कर रही हैं, आप मेरी रिसर्च को बर्बाद करना चाहती हैं। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, और तुम क्रिस को ही देख लो जो तुम्हारी टीम में काम करता है। वो पहले कितना खामोश रहा करता था, अब कितना बदल चुका है। और अगर तुमने मेरे समझाने के बाद भी इन फूलों की प्रोडक्शन को ना रोका, बहुत कुछ गलत हो सकता है। फिर सारा इल्जाम तुम पर आएगा एलिस, सब तुमसे सवाल करेंगे। बेला तो इतनी बात समझाकर चली गई थी। एलिस को अब उन फूलों पर शक होने लगता है। वो सोचती है कि कहीं उसके बेटे का रवैया बर्ताव इसी वजह से तो नहीं बदला। अगले दिन लैब का हेड इसको डांटता है क्योंकि उसने बगैर किसी इजाजत के उन हैप्पी फ्लावर्स का दूसरा बैच उगाना शुरू कर दिया था। हेड कहता है कि इस फूल से क्या निकलता है, वायरस या कुछ और, हम नहीं जानते, और ऐसी हालत में तुमने और फूल उगाना शुरू कर दिए। एलिस कहती है कि मैंने ये एक हैप्पी फ्लावर अपने बेटे को भी दिया था, उसे तो कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर तो हेड और ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है, ऐसा क्यों किया तुमने, ये असूलों के खिलाफ है। लैब की कोई भी चीज तुम बाहर लेकर नहीं जा सकती, और वो भी तब जब तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पास भी नहीं हुआ है। एलिस यहाँ पर अपनी ही तरफ से बातें करने लगती है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उसकी ये रिसर्च बेकार हो जाए। वो कहती है कि हमारे जैसे फूल और लैब भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उन्होंने हमसे पहले ये काम कर लिया तो उनका बहुत फायदा होगा और हम तो पीछे ही रह जाएंगे। खैर उसकी बातें सुनकर सब खामोश हो गई थी। बाहर आकर वो क्रिस को डांटती है कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर और फूल क्यों उगाए। वो कहता है कि मैं भी तो अपने लैब का और सबका फायदा सोच रहा हूँ, तुम्हारी तरह। एलिस जब घर आती है तो उसका हस्बैंड अपने बेटे को छोड़ने घर आया था। दरअसल उसका बेटा अपने डैड के साथ कुछ दिन के लिए रहने के लिए गया हुआ था। एलिस का हस्बैंड कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे का ठीक से ख्याल नहीं रखती हो और सारा दिन अपनी रिसर्च में गुजार देती हो। वो बिल्कुल बदल चुका है, वो तो मुझे मेरा बेटा ही नहीं लग रहा। एलिस अब सोचने लगी थी कि क्या वाकई ही उसके बेटे पर इस फूल को सूंघने की वजह से ऐसा असर हुआ है। खैर अगले दिन लैब में दिखाया जाता है। एलिस उन सब लोगों की वीडियोस देख रही थी जिन पर इस फूल को टेस्ट किया गया था। एक लड़की अपने इंटरव्यू में बताती है कि उस फूल को सूंघकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, हर फैसले अपने खुद कर सकती हूँ। उस लड़की की मॉम कहती है कि ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा महसूस कर रही है। वो बताती है कि मेरी बेटी पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, और इसी बीच वीडियो कट हो जाती है। ये सब बातें सुनकर एलिस परेशान हो गई थी। वो घर आकर सोचने लगी थी। वो
सोचती है क्या मेरा बेटा, बेला का डॉग और क्रिस सब इस फूल की वजह से बदले हैं, या मेरे हस्बैंड की बात सच है जो उसने मेरे बेटे के बारे में कही। रात को एलिस जब सो रही थी तो उसका बेटा उसके पास से लैब की चाबियां चुराकर अपनी दोस्त के साथ लैब के अंदर आ गया था। वो जानता था कि जिस टाइम वो जा रहा है उस टाइम कैमरा उन फूलों पर नहीं होगा। वो अपनी दोस्त को लैब के अंदर ले गया था और अंदर जाकर दोनों उन फूलों को सूंघने लगते हैं, जिससे उनके अंदर बड़े होने की फीलिंग्स आ गई थी। वो खुद को समझ रही थी कि वो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, मगर अचानक से कैमरे का रुख इनकी तरफ हो जाता है। वो दोनों एक टेबल के नीचे छुप गए थे। अगली सुबह जब लैब की वीडियो देखी जा रही थी तो एलिस और उसकी टीम देखती है कि एक फूल गायब है। तभी एलिस की नजर वीडियो में रेड कलर के जूतों पर पड़ती है। वो समझ गई थी कि फूल यहाँ से उसके बेटे ने चुराया है। वहाँ पर बेला उसको पेन ड्राइव देती है जिसमें उन लोगों की वो सारी वीडियोस थी जिन पर इस फूल को टेस्ट किया गया था। बेला कहती है देखो इस वीडियो को पूरा देखना, अभी भी देर नहीं हुई। एलिस जब उन वीडियोस को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग तो उन हैप्पी फ्लावर्स के बारे में अच्छा बोल रहे थे जिन पर उसे टेस्ट किया गया था, मगर उनके घर वाले बताते हैं कि उस फूल को सूंघने के बाद इनका बिहेवियर बर्ताव बिल्कुल बदल चुका है। इसी बीच एलिस देखती है कि उसका बेटा अपने दोस्त को घर ले आया था और अपने कमरे में ले जाता है। एलिस जब उसके कमरे में जाती है तो वो लड़की कहती है कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। वो बिल्कुल ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी उम्र की लड़की बात कर रही हो। वो उन दोनों को खाने पर बुलाती है। खाना खाते हुए एलिस अपने बेटे से पूछती है कि उस दिन तुम लैब में क्यों गए थे। इस बात पर उसका बेटा जवाब देता है जाहिर है आपको तो टाइम नहीं मिलता मेरे लिए। वो एलिस से बहुत उखड़ा उखड़ा लग रहा था। वो कहता है कि इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं अपने डैड के पास रहूंगा। वो अपने दोस्त को लेकर जाने लगता है। जब एलिस उसको रोक रही थी तो वो अपनी मॉम को धक्का देता है जिससे एलिस की नाक से खून आने लगा था। वो कहता है ओह मॉम आपको चोट लग गई है, मैं अभी प्लास्टर लेकर आता हूँ। एलिस देखती है कि उसका बेटा और उसकी दोस्त दोनों खड़े उस फूल से बातें कर रही हैं और उसे सूंघते भी हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें उसका नशा हो गया हो। एलिस टैंक को भी देखती है जिसमें सब चींटियां मर चुकी थी। अगले दिन लैब में क्रिस बेला से लड़ रहा था। वो कहता है कि तुमने कुछ सैंपल्स को खत्म किया। बेला कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कई सालों से इस लैब में काम कर रही हूँ। जो सैंपल्स ठीक नहीं होते वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। एलिस क्रिस को बताती है कि शायद बेला का कहना ठीक था, मुझे इन फूलों के प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। कुदरत का ये निजाम है कि हर चीज रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि दोबारा अपने जैसी चीज पैदा करती है, मगर मैंने उन फूलों की प्रोडक्शन को रोक दिया जिस वजह से वो फूल इंसानों को अपना गुलाम बना रहे हैं, जो इंसानों के जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही हैं। जो भी उसे सूंघता है पागल हो जाता है। मेरा बेटा बड़ी आदमियों की तरह बात करने लगा है, मुझे इस चीज को यहीं पर रोक देना चाहिए। क्रिस कहता है नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बेला को तो तुम जानती हो, वो पागलों की तरह बातें करती है और तुम्हारा बेटा वैसे भी बड़ा हो रहा है तभी ऐसी बातें करता होगा, और तुम उसके साथ वक्त भी तो नहीं गुजारती। ये बातें सुनकर एलिस अपने बेटे के साथ अब वक्त गुजारने का सोचती है। जब वो उसे स्कूल से ला रही थी तो कहती है इस वीकेंड पर हम कहीं घूमने चलेंगे, जिस पर उसका बेटा कहता है नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपके साथ घूमने जाऊँ। ये सब बातें सुनकर तो एलिस का यकीन अब पक्का हो चुका था। लैब में एक जूनियर साइंटिस्ट जो लैब की देखभाल किया करता था वो आकर बेला को बताता है कि मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो आज रात के लिए आप इस लैब का ख्याल रखें। वो बेला को चाबियां देकर चला जाता है। रात को बेला जब वो नेलिस के फूलों को पानी दे रही थी तो कई सारे फूल खिलने लगे थे। फूलों की खुशबू हर तरफ फैल चुकी थी। बेला ने नाक पर मास्क पहना हुआ था। वो जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करती है मगर नहीं जा पाती। सुबह को दिखाया जाता है कि एलिस जब लैब में आती है तो बेला उससे बहुत ज्यादा हंसकर बातें कर रही थी। वो कहती है ओह सॉरी एलिस, मैंने तुम्हारे फूलों को बुरा भला कहा, दरअसल मुझे दिमागी कमजोरी है ना, बस इस वजह से ऐसा हो गया। असल में तो उनमें कोई खराबी नहीं है, मैं उन फूलों की वजह से बहुत खुश हूँ। तुमने सही उनका नाम रखा है हैप्पी फ्लावर्स। एलिस को उसकी बातें सुनकर यकीन हो चुका था कि वो फूल कोई खुशी नहीं देता बल्कि इंसान के दिमाग को उलट पलट कर रख देता है। एलिस अब एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर वो उसे अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में बताती है। डॉक्टर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो एक फूल ऐसा कैसे कर सकता है, तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है इसीलिए उसका बर्ताव तुम्हारे साथ बदला बदला है, तुम टेंशन नहीं लो सब ठीक हो जाएगा। एलिस जब घर आती है तो देखती है क्रिस उसके घर पर था जहाँ पर उसका बेटा और उसकी दोस्त भी थी। वो तीनों बैठे एक साथ बातें कर रहे थे। एलिस क्रिस से कहती है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर क्यों आए। दरअसल इन तीनों ने उस फूल को सूंघा हुआ था।
एलिस क्रिस को जाने का कहती है। जाते हुए वो एलिस को बताता है सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, सिर्फ तुम पागल हो रही हो। एलिस अब सोचने लगी थी क्या वाकई मैं पागल तो नहीं हो रही। अब वो सोचती है कि ठीक है, वो फूल ही इन सब बातों की जड़ है ना, मैं उसे ही खत्म कर दूंगी। अगले दिन लैब में जाकर लैब के हेड से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आपने ठीक कहा था कि ये हैप्पी फ्लावर्स लोगों को खुशी तो देगा, मगर हद से ज्यादा खुशी भी नशा बन जाती है और इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए हमें इनकी प्रोडक्शन को यहीं पर रोकना होगा क्योंकि ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। वो कहते हैं ठीक है। जब सब एक जगह पर बैठे थे तो बेला यहाँ पर बताती है कि मैंने उस फूल को नहीं सूंघा था, मैंने जानबूझकर अपने आप को चेंज किया था ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि वो फूल इतना ज्यादा खतरनाक है। जब एलिस उसके पास जाकर सब बातें पूछने लगती है तो बेला वहाँ से भाग गई थी। एलिस भी उसका पीछा करती है, हेड और क्रिस भी उसके पीछे जाते हैं, पर जब वो उसे पकड़ने वाले थे तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और मर जाती है। सब ये सोच रहे थे कि शायद उसने जानबूझकर कूदकर अपनी जान दे दी। क्रिस और हेड आकर जब एलिस को बताते हैं तो उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि बेला ने खुद अपनी जान दे दी। बाद में एक मीटिंग बुलाई जाती है। जो हेड उन फूलों की इतना खिलाफ था यहाँ पर बदल जाता है। वो कहता है उन फूलों की वजह से बेला की मौत नहीं हुई, मैंने खुद उन्हें सूंघा है और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और हमें जल्दी उसे नुमाइश के लिए तैयार करना होगा। ये सब बातें सुनकर एलिस हैरान हो गई थी। वो जान चुकी थी कि सब उस फूल के नशे में है। वो रात को जाकर वहाँ का टेम्परेचर कम करती है जहाँ पर फूलों को रखा गया था। जब क्रिस आकर उससे चाबियां मांगता है ताकि वो टेम्परेचर को तेज कर सके, मगर एलिस उसे चाबियां देने से मना कर देती है। तभी वो चाबियां छीनने की कोशिश करता है और उसके सर में कुछ मारकर उसे बेहोश कर दिया था। वो टेम्परेचर को हाई कर देता है और जाते हुए उसने एलिस के मुंह से मास्क को भी हटा दिया था, जिससे टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पर फूल खिलने लगते हैं। उनकी स्मेल हर जगह पर फैल गई थी और वो एलिस भी अब सूंघ लेती है। जब सुबह होती है तो हेड काफी खुश था। वो बताता है एलिस तुम्हारे फूल को नुमाइश में ले जाने की इजाजत मिल गई है। सब सोच रही थी कि ये सुनकर एलिस खुश नहीं होगी, मगर वो भी खुश हो जाती है क्योंकि ये नहीं जानते थे कि उस फूल का नशा अब एलिस पर भी हो चुका था। उसने अपने बेटे को भी उसके डैड के पास छोड़ दिया था और आखिर में अपने दिमाग के डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आपने ठीक कहा था, सब कुछ ठीक हो चुका है। अब वो क्रिस के साथ भी घुल मिल चुकी थी। जाते हुए हम डॉक्टर के क्लिनिक में भी उस हैप्पी फ्लावर को देखते हैं। डॉक्टर का असिस्टेंट उसे सूंघ कर कहता है क्या फूल बनाया है आपकी कंपनी ने, दिल खुश हो गया, इतनी खुशी देता है, कभी सोचा नहीं था। आखिर में हमें एलिस का बनाया हुआ फूल दिखाया जाता है जिसको देखकर एलिस खतरनाक सा मुस्कुराती है। मतलब उसे भी अब उसका नशा चढ़ चुका था। अब आगे क्या होने वाला था कोई भी नहीं जानता और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।